सबसे बड़ा और इससे बड़ा न को जो सुमरन करे ओ मक्का बंदे सोते आत्मा ओ हे जीवन सुमर लिए जगे दी श्री अमित कुमार सतगुरु मिले मैं नित्य चरण झुकाऊं मां सरस्वती हमारे लिए आदरणीय मेरे गुरु समान महाशय केसर जी दुआ वाले पहुंचे हैं। हम यहाँ आने पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये जितने भी श्रोता हुए जी आपसे बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, ये थारे खातिर गलवारे की यहाँ सुन लो। आपसे बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया करके कुर्सियां ग्रहण करें, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इंसान को कभी घमंड और अभिमान नहीं करना चाहिए। तो कवि द्वारा क्या बताया, ये ठीक नहीं अभिमान एक दिन मर जाएगा, ठीक नहीं अभिमान एक दिन मर जाएगा, ठीक नहीं अभिमान एक दिन मर जाएगा।
और भवसागर से गिर जाना ठीक नहीं अभिमान एक दिन ढल जाना ओ ठीक नहीं अभिमान एक दिन ढल जाना और ये चल अकेला वो तेरा मेरा पीछे झूठा राही चल अकेला
चंद्र सिंह के लड़के सुरेश फौजी जी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं। फौजी साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। कृष्ण भगवान का कैसे क्या बताया? ओ कृष्ण मुरारी मारी वेदनान में वेदनान में हो कृष्ण मुरारी मारी वेदनान आदरणीय अंकल जी बाबूराम जी 50 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। हम अंकल जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। ये हमारे लिए आदरणीय अंकल जी बलवान जी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हम बलवान जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। क्या बताया? ब्राह्मण
सारे भगत प्यारे नचते धरती का सितारे। हर हर बाकी एक वचन मेरा। उठकी संग तारमगा और नो लड़ियों का तारमगा और छन पछली हाथ फूल पर तारमगा और मोहन माला कंठा कर
वसमई बलेना से देख कुटुंब खड़ा तेरा तीन वचन पहला रखे बाकी एक वचन मेरा चौथा वचन हरे रघुपति राघव राधा पति पावन सीताराम ओ सीतावर तेरे हर सब को समझ दे भगवान मन प्रांगण आई मेरा एक कदम था पान्या था मेरा बाप तेरा हो नाट्या था और बड़ी धर्म मेरा मुश्किल पैदल बैठा था बड़ी धर्म मेरा मुश्किल पैदल बैठा था नहीं बलेना से देखा कुटुंब खजा तेरा ओ बताओ भाई बंदा बताओ हरे बाबी के जाने की शौक नहीं दूसरी शौक इसी होता हो जा और अगर मैं टोक इसी होता रोज की टोक इसी होता और नशा फिर सूखा रोज की टोक इसी होता और माच जाए अवध पुरी में सारे घर क्या न पट जाए मेरा उठावत और तीन वचन मन पैदा दे दिए बाकी एक वचन मेरा चौथा वचन ही बोलेना से
ये बच्चे की तरह आएंगे बोलो गुरु जी ये ठट्टे की तरह आएंगे पाले ना लायक रकीब सट्टे की तरह आएंगे पाले ना लायक रकीब सट्टे की तरह आएंगे बास हाथ में धोला पाना इसका बाग सर तक रखेगा काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हो भोले शंकर की हो पूजा करो ध्यान चरणों पे काल को भव सागर उसका बेड़ा पार हो क्या कर दे इसकी महिमा निराली है।
सबती सबसे पहले मेरे बहुत ही आदर व मान के योग मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहनों, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार है, प्रणाम है। और जैसे आपने पता है कि आज चौधरी चंद्र सिंह प्रजापति उनकी सप्तमी के उपलक्ष्य में परिवार ने ये सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा। भाई महेश विजेंद्र सिंह बड़वासनी व साथी कलाकार यहाँ पर पहुंचे। इस बहाने सर आप जैसे सज्जन पुरुषों के दर्शन करने का मौका मिला। और इतने बड़े कलाकार नहीं है, आपके ही सत्संग से जैसा सुनने का सीखने का मौका मिला उन्हीं बातों को दोहराने की कोशिश करेंगे। कोई गलती सत्ती बन जाए तो अपना भाई अपना बच्चा समझ के भाई माफी चाहेंगे। तो साथियों, बताते कि लाख प्राचीन जादू भूखते इंसान का छोड़ मिलता है, तो इंसान में अपने जीवन के अंदर वही शुभ कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे कि आज चंद्र प्रजापति के परिवार ने कितना बढ़िया प्रोग्राम कर रखा। 10 भाइयों के हाथों आदमी बड़ा कर दिया। अच्छे कर्म करने चाहिए। तो कवि ने इस प्रकार से क्या लिखा, क्या बता सुनिए।
करे हैं बार बार तहे दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद। बच्चों का इस पार्टी का हौसला अफजाई कर रहे हैं बार बार तहे दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद। परमात्मा का नाम लिया, सच्चे ईश्वर की भक्ति करी, आज उनका नाम है, दुनिया पूछती है, उनकी जयंती मनाई जाती है, तो किस किस के उदाहरण ये बोला कैसे किस्सा रहेगा ऑफिसर का। बताते हैं कि धारा नगरी में ऑफिसर हुए, उसकी माँ का नाम मैणावंती, पिता का नाम पदम सेन। जब गोपीचंद 14 साल के हुए तो उसकी शादी के लिए 16 रिश्ते आए, तो उसकी माँ मैणावंती ने उसके 16 के 16 रिश्ते मंजूर किए। बड़ी रानी का नाम था पाटमदे। पाटमदे पतिव्रता औरत थी। बताते हैं कि कभी पतिव्रता औरत को सपने नहीं आते, अगर कोई सपना आता है तो बिल्कुल सच्चा सपना आता है। तो एक दिन पाटमदे को सपना आता है कि सपने के अंदर गोपीचंद को एक साधु के वेश में देखती है। वो सुबह उठ के गोपीचंद के पास गई और अपने सपने के बारे में बात करवाई कि क्या कहती है सुन। भाई वीरेंद्र सिंह भिवानी से 200 रुपये से इस पार्टी का अवसर करे हैं। बार बार तहे दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद।
नजर पड़ी मन के सगल पे जाना सोना रानी मोश ठारी तेरे जड़ा उतरिया थाना सारी रोके कलम करके ये करके मैं झंगताना सारी रोके कलम धलकी राजा
पिया मेरा जी निकल गया मस्ती का सेतु सातु हो गया थे बोला कौन हिमाती मस्ती का जगन्नाथ के बीरा को ने छाया डरती मिट्टी का बोले कंगले के ऐसा बना देखे राजा चक्रवर्ती का गोरे गोरे तन के ऊपर राग रमाए क्या हो हीरे मांग का भी हाथ में जो भाई दिखा जब ये बात कही पाटन जी ने ऑफिसर पे बाबू सुपने सुपने हो संसार है फिर क्या दिखाए तो गोपी चंद पाटन जी को समझाते हैं कि सुपने में आदमी कहाँ चला जाता है ये दिखाई दे जाता है तो गोपी चंद पाटन जी को समझाते हैं कि कैसे सुन
बोलने का कोई ना कोई मतलब अवश्य होता है, इंसान के जीवन से जुड़ा होता है। दूसरी कली में कवि ने कैसे क्या लिख दिया ये बताऊंगा। सपने के बाद चिपका प्रजा रहम का कष्ट भरा जा, इसी रसा हो जा मानस की नहार जिया जा मरा जा हो। सपने के बाद राजा हो जा शरफ में हो धरा जा, पकवान की सहारा निर्भय है हो मेरा करया जा। सपने के मैं भया की रखा हो सपने के माँ बना की रखा, भारत भाई के रंगा। सपने के माँ मानस का भारत भाई के जाओ, और से सपने की बात चंदन दिखाई दे जा। सपने के माँ मानस का भारत भाई के जाओ, सपने के माँ मानस का भारत भाई के भाई सपने के सपने के इज्जत हो जा अरे चावल सपने जाती एक चढ़ाने मेरे बछेरा अरे के चढ़ गाला घोड़ो और कुछ वक्त मिलना संग में घोड़ी आती समुद्र थापा आमड़ा आवे एक चोरी कर ले आती और सपने में धनी सारा प्यार ओ सपने में धन सारा है, डाल दिखाई दे। मुझे सपने की ओर चल दिखाई दे जा।
मानस का कदे फंसा पैर पौड़े में पहलवान हो सुपने के में जीत कुश्ती खाड़े में तेरा ना किया दिखाई शर्मा सतगुरु मिले ओ गुरु जी के नित चरण नवाऊं सी मां सरस्वती सबसे पहले मेरे बहुत ही पूजा के योग्य आदरणीय मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी और हमारी गंगा माँ के समान हमारी माता शक्ति और प्यारे बच्चे सभी को विजेंद्र बड़वासनी और छोटी सी मंडली बात गीत में मैं सभी को हाथ जोड़कर राम राम जी, सभी को राम राम। तो देखिए चंद्र बताना नहीं बताता था खमीच नहीं बताई भाई क्या नकदा नकदी चामा में क्या तो खाओ शरी क्या नकदा नकदी चामा में क्या तो खाओ शरी अरे होश कामना बड़ा करे कोई मौका हो शरी। तो सजनों क्या आप जैसी महान मूर्तियों के दर्शन करने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप लोगों के दर्शन हुए और नमाते बड़े बुजुर्ग भाई को कोई भी काम और किसी पांडे बगैर नहीं होता। हमारे पूजनीय हमारे दादाजी थे सुंदर प्रजापति जी, जिन्होंने इस नगरी में नहीं बोलेंगे दूर दूर तक अपना नाम किया। और नाम होता सदनों अच्छे काम करने से, अच्छे विचारों से, अच्छे ढंग से रहने से, और बतावा से। महान आत्मा को याद करके आप लोग यहाँ पे आए। आज सदन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम प्रोग्राम आपके मध्य रखा गया और ये छोटी सी मंडली भी आपके मध्य आई, आप लोगों के दर्शन करें। सदनों देखे गाना बदला तो बड़ी दूर की बात होती है, हम तो उनके पैरों के धूल के समान भी नहीं। फिर भी को बोलती हो भाई, हमारे बीच में बहुत हरियाणा की शान, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमारे गुरु के समान कृष्ण पाशा जी जोआ से हमारे मध्य पहुंचे। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके मध्य बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। विजेंद्र जी नरवाल नरुखेड़ी से हमारे मध्य आए, बहुत अच्छे अच्छे भजन आपके बीच में सुनाए, इनका भी धन्यवाद है। और एक भजन के उस महान आत्मा को याद करते हैं कि दादा चंद्र ने कैसे अपने जीवन में कैसे कैसे काम करे और कैसा उनका रहन सहन हुआ, और उनके बेटे जिन्होंने फौज में देश की सेवा करी, आइए उस आत्मा को याद करते हैं। कैसे अगली भजन के द्वारा अनुबंध भाई गाना तो बड़ी मुर्गी और की भी तो है चल जा अन्ना भाई बैठे को बंद को ना, लेकिन हमारे मध्य बहुत अच्छे श्रोता भाई रागनी के सुनने वाले हैं। क्यों अपनी संस्कृति है, अपनी हरियाणा की संस्कृति, अपने खाने से ओढ़ने पहनने से, उनके धोती बांधे हमारे बड़े बुजुर्ग रागड़िया के माध्यम से हमारा अपना हरियाणा जाना जाता है। और भाई अपनी संस्कृति का हमारे खोले ना मेरे कौन होंगे आने को अमेरिका ने तावनी की संस्कृति को हमारा बढ़ावा देना। आइए हमारे मदर चंद्र का कैसा रहन सहन था, कैसा उनका व्यवहार था, कैसा उनका चाल चलन रहा और कैसा उनका परिवार भी रहा। आइए भजन सुनाते आपके लिए क्या बता रहा।
के योग रणवीर प्रजापति जी प्रतापन धर्मशाला कनौर मंडी चाचा जी 500 रुपये से मान सम्मान आशीर्वाद देते अपने बेटे को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद धन्यवाद। सोया भाई दादा सुंदर का कैसा रहन सहन रहा है क्यों ये कहानियां करना ना ध्यान होना फिर उसका भी समाधान हट जाएगा। भाई हम थारे मारे आ रहे हैं थारे दर्शन बना रहे हैं आइए एक भजन में क्या दर्शन ये था चंदरी पता तो था उठ बैठ से और बतवाने से कैसी उस पर कृपा खुली और कैसे कैसे वो काम करे ऐसे क्या बता